कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, ठीक है। जैसे अपना एक चैप्टर है औसत। औसत में इन फार्मूलों के आधार पर बहुत सी कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इन फार्मूलों के आधार पर पूछे जाते हैं। जैसे बैंक के एग्ज़ाम में, तो बैंक के एग्ज़ाम में 2 से 4 क्वेश्चन इन फार्मूलों के आधार पर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इन फार्मूलों को। पहला पहला क्या है, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा, ये होगा एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। ये पहला फार्मूला है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, तो उनके योग का सूत्र। जैसे हम एग्जाम्पल से इस फार्मूले को लगाते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, जैसे 1 + 2 + 3 आगे चलता जा रहा है, ये मान लो 30 तक है। तो 1 + 2 + 3 ये कितने होंगे, इसके लिए सीधा फार्मूला लगाते हैं हम। जैसे ये फार्मूला है एन क्या है, इसमें पदों की संख्या है, तो पद कितने हैं, इसमें 30 पद हैं। एन 30 30 + 1 31/2, ठीक है। तो ये आ गया 15। 15 × 31 कितने हो गए, 5, और ये हो गए 15, और ये हो गए 31, तो 5 6 4 यानी 465, ठीक है। ओके। दूसरा फॉर्मूला देखें, प्रथम एन प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। तो वर्गों के योग का सूत्र क्या होगा, ये होगा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1 बटा 6। तो ये लगाते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी एक। जैसे ये आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही आगे मान लो यहाँ 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो एन पदों की संख्या कितनी है, 20 है। तो 20 इंटू में 20 + 1 21 इंटू में 20 दूनी 40 और 1 41, ठीक है, बट्टे में 6। तो काट दो अभी, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21, ये हो गया 10, ठीक है। 7 को 41 से गुणा करेंगे तो 7 7 चौक 28, और ये 1 0 यानी 2870। तीसरा फॉर्मूला क्या है, प्रथम एन प्राकृत संख्या के घनों का योग का सूत्र क्या होगा, ये होगा आपका एन इंटू एन प्लस 1 बट्टे में 2, और इसका आप कर दो स्क्वायर, ठीक है। तो इसके आधार पर भी एक एग्जांपल लेते हैं, ये कैसे लगेगा क्वेश्चन के अंदर। जैसे हमें दिया हुआ है कि 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस आगे डॉट 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 लास्ट संख्या मान लो 10 की क्यूब है, ठीक है। तो इनके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो पदों की संख्या कितनी होगी आपके पास, 10 10 + 1 11 बट्टे में 2, तो ये कट गया 5 बार, आ गया आपके पास 55। तो 55 के ऊपर स्क्वायर है, तो 55 × 55 कितना होगा, 25 2 25 और 2 27, ये आ गया आपका 3025, ठीक है। अगला अगला क्या है, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होगा। तो इसका सूत्र होगा, ये क्या था, एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का और स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या होगा फॉर्मूला, इसका होगा एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है। प्रथम एन सम प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र, ठीक है। तो इसके आधार पर भी एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कैसे लगेगा फॉर्मूला इसके अंदर। जैसे प्राकृत संख्याएँ हैं 2 4 6, इनको ऐड करना है ना। तो और आगे मान लो 20 तक है, तो क्या आएगा इनको जोड़ने पर। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं इसमें डायरेक्ट। तो पदों की संख्या कितनी हो गई इसमें देखो 20 मत ले लेना, ये 2 4 1 1 छोड़ के है, तो ये आ जाएगी आपके पास 10 10 इंटू 10 + 1 11 बटे में 2 यानी 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 55, ओके 55 ही आएगी। प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं के योग, तो इसके लिए सूत्र है एन स्क्वायर, ठीक है।
तो इसके लिए भी एक एग्जांपल लेंगे। तो मान लो 1 + 3 प्लस कितना 5 प्लस ये आगे मान लो 20 तक है, 21 तक, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे क्या आएगा, तो इसमें सीधा फॉर्मूला लगा दो। पदों एन पदों की संख्या कितनी होगी इसमें, देखो यहाँ एक इसमें जोड़ कर और फिर 2 का भाग दे दो तो ये 22 हो गया। तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। और 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 121, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, इनके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। कुछ पर्सन है जो कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ये है जो बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, 51 + 52 प्लस ये आ गया हमें पूछा 70 तक, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए तो मैंने अभी तक कोई फॉर्मूला लिखा है नहीं। ये फॉर्मूला जब प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है तब लगता है फॉर्मूला। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो आप पहले 1 से 70 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकाल ली, 1 से 70 तक, और फिर उसमें से 51 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकाल कर उसमें से घटा दीजिए। तो आपके पास ये आ जाएगा 51 से 70 की योग, ठीक है। तो 1 से 70 तक निकालते हैं पहले। तो ये कितना आ जाएगा, पदों की संख्या कितनी आ जाएगी 70, n+1 यानी 73/2, तो आ जाएगी 35। 35 को 73 से गुणा करेंगे तो कितने बार 5, और ये हो गया 35, ये हो गया 3 और ये 21, ये हो गया 5 8 4 और 2, ठीक है। और 1 से 50 तक कितने होंगे, 50 तक 50 संख्या होंगी इसमें, 50 × 51/2, यह आ गया आपके पास 25। तो ये 51 25 कितना हो गया 5 25 2 और 10, यह आ गया 5 7 2 1 यानी 1275। तो इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास 0 1 2 1 यानी 1210 आ जाएगा इनको जोड़ने पर, 51 से 70 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1210, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और है, एक क्वेश्चन है जो बार बार हर एग्ज़ाम में लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन को देखिए आप, ये क्वेश्चन है वो, जैसे वो है 2 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब और ये क्यूब है 20 तक। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, ऐसा तो इसमें कोई फॉर्मूला है नहीं जो इसमें लग जाए। जैसे सम प्राकृत संख्याओं के योग का ये है, तो इससे तो ये होगा नहीं, इसकी क्यूब दे रखी है ऊपर, और ये क्यूब वाले से भी नहीं होगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 की पावर 3 कॉमन आ रहा है। तो जैसे यहाँ से लेते हैं 2 की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ देखो यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 3, यहाँ देखो तो यह बच जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 3, और आगे ये बच जाएगा आपके पास 10 की पावर 3, ठीक है। तो अब तो कर देंगे, अब ये सूत्र लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो लगाएंगे तो ये क्या आ गया, पदों की संख्या कितनी होगी 10 10 × 11/2, तो ये कितना हो गया आपके पास 5 यानी 55 आ गया। यह हमने किया ही था ना 55 का अब स्क्वायर, 55 का अब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, हमने निकाला था 3025। अब इस 3025 इसका मान आ गया। अब इसको 8 से गुणा कर देंगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 × 40 4, 8 × 16 4 20, असल के 2 0 और 2, और ये आ जाएगा आपके पास 8 3 24, यानी ये आ गया आपके पास 24200। तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो ध्यान में रखें, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी बाय अमर चंद को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, ठीक है। जैसे अपना एक चैप्टर है औसत, औसत में इन फार्मूलों के आधार पर बहुत सी कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इन फार्मूलों के आधार पर पूछे जाते हैं। जैसे बैंक के एग्ज़ाम में, तो बैंक के एग्ज़ाम में 2 से 4 क्वेश्चन इन फार्मूलों के आधार पर पूछे जाते हैं।
तो देखते हैं इन फॉर्मूलों को। पहला पहला क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो एक से स्टार्ट होती हैं, तो उनके योग का सूत्र। जैसे हम एग्जाम्पल से इस फॉर्मूले को लगाते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, जैसे 1+2+3 आगे चलता जा रहा है, ये मान लो 30 तक है। तो 1+2+3 ये कितने होंगे, इसके लिए सीधा फॉर्मूला लगाते हैं हम। जैसे ये फॉर्मूला है एन क्या है, इसमें पदों की संख्या है, तो पद कितने हैं, इसमें 30 पद हैं। एन 30 + 1 31/2। ठीक है, तो ये आ गया 15। 15 × 31 कितने हो गए, 5, और ये हो गए 15, और ये हो गए 31, तो 5 6 4 यानी 465। ठीक है, ओके। दूसरा फॉर्मूला देखें, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। तो वर्गों के योग का सूत्र क्या होगा, ये होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1/6। तो ये लगाते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी एक। जैसे ये आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही आगे मान लो यहाँ 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो एन पदों की संख्या कितनी है, 20 है। तो 20 इंटू में 20 + 1 21, इंटू में 20 दूनी 40 और 1 41। ठीक है, बट्टे में 6। तो काट दो अभी, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21, ये हो गया 10। ठीक है, 7 को 41 से गुणा करेंगे तो 7 7 को 28, और ये 1 0 यानी 2870। तीसरा फॉर्मूला क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग का सूत्र क्या होगा, ये होगा आपका n इंटू एन प्लस 1/2, और इसका आप कर दो स्क्वायर। ठीक है, तो इसके आधार पर भी एक एग्जांपल लेते हैं, ये कैसे लगेगा क्वेश्चन के अंदर। जैसे हमें दिया हुआ है कि 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस आगे डॉट लास्ट संख्या मान लो 10 की क्यूब है। ठीक है, तो इनके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो पदों की संख्या कितनी होगी आपके पास, 10 + 1 11/2। तो ये कट गया 5 बार, आ गया आपके पास 55। तो 55 के ऊपर स्क्वायर है, तो 55 × 55 कितना होगा, 25 2 25 और 2 27। ये आ गया आपका 3025। ठीक है, अगला अगला क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होगा। तो इसका सूत्र होगा, ये क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या होगा फॉर्मूला, इसका होगा n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र। ठीक है, तो इसके आधार पर भी एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कैसे लगेगा फॉर्मूला इसके अंदर। जैसे प्राकृत संख्या हैं 2 4 6, इनको ऐड करना है ना, तो और आगे मान लो 20 तक है, तो क्या आएगा इनको जोड़ने पर। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं इसमें डायरेक्ट। तो पदों की संख्या कितनी हो गई इसमें देखो 20 मत ले लेना, ये 2 4 1 1 छोड़ के है, तो ये आ जाएगी आपके पास 10 इंटू 10 + 1 11/2 यानी 5। तो ये आ जाएगा आपके पास 55। ओके, 55 ही आएगी। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के योग। तो इसके लिए सूत्र है n²। ठीक है, तो इसके लिए भी एक एग्जांपल लेंगे। तो मान लो 1 + 3 प्लस कितना 5 प्लस ये आगे मान लो 20 तक है, 21 तक। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे क्या आएगा, तो इसमें सीधा फॉर्मूला लगा दो। पदों n पदों की संख्या कितनी होगी इसमें, देखो यहाँ 1 इसमें जोड़ कर और फिर 2 का भाग दे दो, तो ये 22 हो गया। तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी।
और 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 121। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे, इनके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। कुछ पर्सन है जो कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है जो बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, 51 प्लस 52 प्लस या आ गया हमें पूछा 70 तक। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए तो मैंने अभी तक कोई फॉर्मूला लिखा है नहीं। ये फॉर्मूला जब प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है तब लगता है फॉर्मूला। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखो, आप पहले 1 से 70 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकाल लिए, 1 से 70 तक, और फिर उसमें से 51 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकाल कर उसमें से घटा दीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा 51 से 70 की योग। ठीक है, तो 1 से 70 तक निकालते हैं पहले। तो ये कितना आ जाएगा? पदों की संख्या कितनी आ जाएगी? 70 n+1 यानी 71/2, तो आ जाएगी 35। 35 को 71 से गुणा करेंगे तो कितने का? 5, और ये हो गया 35, ये हो गया 3 और ये 21, ये हो गया 5, 8, 4 और 2। ठीक है, और 1 से 50 तक कितने होंगे? 50 तक 50 संख्या होंगी इसमें। 50 × 51 बटे में 2, यह आ गया आपके पास 25। तो ये 51 25 कितना हो गया? 5 25 2 और 10, यह आ गया 5 7 2 1, यानी 1275। तो इसमें से 1 हटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास? 0 1 2 1, यानी 1210 आ जाएगा इनको जोड़ने पर, 51 से 70 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1210। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और है, एक क्वेश्चन है जो बार बार हर एग्ज़ाम में, लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन को देखिए आप। ये क्वेश्चन है वो, जैसे वो है 2 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब, और ये क्यूब है 20 तक। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? ऐसा तो इसमें कोई फॉर्मूला है ही नहीं जो इसमें लग जाए। जैसे सम प्राकृत संख्याओं के योग का ये है, तो इससे तो ये होगा नहीं, इसकी क्यूब दे रखी है ऊपर, और ये क्यूब वाले से भी नहीं होगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 की पावर 3 कॉमन आ रहा है। तो जैसे यहाँ से लेते हैं 2 की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ देखो, यहाँ क्या बचेगा? 2 की पावर 3। यहाँ देखो तो यह बच जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 3, और आगे ये बच जाएगा आपके पास 10 की पावर 3। ठीक है, तो अब तो कर देंगे, अब ये सूत्र लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो लगाएंगे तो ये क्या आ गया? पदों की संख्या कितनी होगी? 10। 10 × 11 बटे में 2, तो ये कितना हो गया आपके पास? 5, यानी 55 आ गया। यह हमने किया ही था ना, 55 का अब स्क्वायर, 55 का अब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? हमने निकाला था 3025। अब इस 3025 इसका मान आ गया। अब इसको 8 से गुणा कर देंगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। 8 × 40 4, 8 × 16 4 20, असल की 2, 0 और 2, और ये आ जाएगा आपके पास 8 3 24, यानी ये आ गया आपके पास 24200। तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो ध्यान में रखें। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी बाय अमरचंद को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।